लेकिन शुरुआत उत्तराखंड में छात्र आंदोलन के दृश्यों के साथ। गली गली हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, तो पेपर 15 लाख में बेच रहे। हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहाँ से देंगे। तो देखा आपने, देश के एक और राज्य में युवा फिर से सड़कों पर है। अगर आप भी सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सोचिए, देश में एक सरकारी नौकरी पाना कितना कठिन हो गया है। देश के युवाओं की हालत ऐसी है कि वो नौकरी के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं, यानी जान जाती है तो जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर नौकरी मिल जाए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएस एसएससी की पटवारी भर्ती परीक्षा का 21 सितंबर को पेपर लीक हुआ। पेपर लीक के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पेपर लीक की घटना में जांच जारी है। ऐसा करके पुलिस और धामी सरकार ने अपने अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर ली है, लेकिन पेपर लीक की वजह से जिन लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिन लाखों छात्रों के नौकरी के सपने की 15 लाख रुपए में बोली लगा दी गई है, उनकी फिक्र किसी को नहीं है। यही वजह है कि 21 सितंबर से लगातार वो युवा गुस्से और आक्रोश के साथ सड़क पर आंदोलन कर रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लेकर रुद्रप्रयाग, काशीपुर, हल्द्वानी समेत कई शहरों में दिन रात 24 घंटे धामी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। धामी सरकार वीक है, इसीलिए पेपर लीक है जैसे शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन टीवी न्यूज चैनल की सुर्खियों से इन युवाओं की आवाज नदारद है। इसीलिए आज हम भारत की बात पे उत्तराखंड के युवा की बात कर रहे हैं, क्योंकि देश का नौजवान और किसान, इन दोनों के कंधों पर ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव खड़ी होती है। दुर्भाग्य यह है कि इस वक्त दोनों ही अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर भटक रहे हैं। उत्तराखंड का युवा हो या फिर बिहार में नौकरी के लिए लाठी खाता युवा, किसी की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यही नहीं, मराठवाड़ा में मौसम की मार से परेशान किसान हो या फिर खाद के लिए लाइनों में खड़ा अन्नदाता, इनकी पीड़ा से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तब है जब देश के युवाओं को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन देश का युवा इन नेताओं की खोखली बातों को समझ चुका है। इसलिए वो अपनी मांगों की पूर्ति के लिए करो या मरो वाले जज्बे के साथ सड़कों पर उतर रहा है। हल्द्वानी में तो बेरोजगारों और छात्रों ने मांगे पूरे होने तक आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इतना सूचित करके आई हूँ कि मैं धरने में जा रही हूँ, शाम को किस हालत में घर लौटूंगी कुछ नहीं। खुलेआम कहती है, बेटा जो तुम्हें सही लगता है करो। और ये अपने लाठी के दम पे ये सोचता है छात्रों को काबू में करेगा, तब इसके काबू में नहीं आया और इसका कई बार इसको डांट पड़ी सरकार से लाठीचार्ज करने के लिए। इसलिए धामी सरकार से बोलिए, अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं ना तो हम ही ने बिठाया है। ये सरकार की इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। हम इससे बड़े हताश हुए कि भाई हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेरी एज 28 साल पूरी हो चुकी है, तो मेरी एज 28 पूरी हो चुकी है, मुझे भी अंदर से वो लगता है कि यार मैं क्या करूंगा। सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक है। अरे अगर इसको पेपर लीक नहीं कहते तो किसको कहते हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री से कहना है कि हम बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। नंदप्रयाग घाट में ऐसी घटनाएं हो रही है, हमारा थराली आधा बह चुका है। उसी घर से तो वो बच्चे पेपर देने आते हैं, वो एक दुख लेके अपने घर से एक पेपर देने आते हैं। जैसे हम घर में पहुंचे, हमें पता लगा कि पेपर लीक हो चुका है, तो कहाँ हम किसके पास जाएं? यहाँ पे बैठे रहे